सारी खूबियां देकर के भेजिए कि नहीं? Yes. भाई लोग नाराज मत होइएगा क्योंकि भाई लोग के बिना कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? लेडी हमेशा कहते हैं ना कि हाँ, सपोर्ट अगर उसको मिल जाए ना, अगर भाई लोगों का, जेंट्स लोग का, अपने पति का, अपने पापा का, ठीक है ना, अपने बच्चों का, तो वो कुछ भी करके दिखा सकती है इस दुनिया के अंदर, है कि नहीं? Yes. और मल्टीटास्किंग होती है, लेडी जितना संभाल सकती है ना, उतने और किसी में पावर नहीं होती। दुर्गा का रूप सब आप कह सकते हो। तो वही चीज मेरे अंदर भी थी कि मुझे कुछ पहचान बनानी थी, और मैंने क्या करा, जब ये प्लेटफॉर्म, थैंक यू बोलती हूँ भगवान जी का कि प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ के अंदर आ गया। और वीरू भैया के लिए एक बार तालियां बजा लो। आज हमेशा रहेंगे, कोरोना में वो चले गए 43 साल की उम्र में, लेकिन इस बिजनेस की पावर देखिए कि आज भी उनके घर में 7 से 8 लाख रुपए महीना आता है। करना चालू, समझ में आ गया। उन्होंने कहा पेस्ट साबुन यूज होते हैं, मैंने कहा हाँ जी। पैसा आता है, मैंने कहा नहीं जी, है ना? चाहती हो? मैंने कहा हाँ जी। चाहता कौन नहीं है? कोई है यहाँ पे जिसको पैसे से एलर्जी है? नहीं चाहता हूँ। सबको अच्छा लगता है ना? बिल्कुल, मेरे को भी ऐसे ही लगता था, मैं भी आपकी जैसी हूँ, नॉर्मल। और फिर मेरे को क्या हुआ, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, और एक लेडी है जिसके सर पे घूंघट और गोद में 2 साल का बच्चा है, और वो 70 लाख रुपए महीने का कमाती है। उसके भी हस्बैंड सीए हैं, अच्छी परिवार से, सब कुछ है। जब मैंने देखा वो कमा सकते तो निशा गुप्ता में क्या कमी देके भेजी भगवान जी, मैं क्यों नहीं कमा सकती? और मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना चालू किया। लेकिन जैसे ही हम बिल्ड करना, जैसे हम कोई भी काम चालू करते तो चैलेंज आते हैं, आते कि नहीं आते? Yes. कोई भी आप मॉर्निंग वॉक शुरू करो तो क्या होगा, दूसरे दिन कोई काम अटक जाएगा, हम जा ही नहीं पाए, है ना? तो भगवान जी चैलेंज भेजते कि तूने जो संकल्प किया, तू क्या उस पर टिकी हुई है, तब तो तेरे को सब चीजें दी जाएगी। अदरवाइज तेरे को कोई हक नहीं है वो चीज लेने का, है कि नहीं? स्वास्थ्य बनाने के लिए क्या संकल्प है तेरे में, तो मॉर्निंग वॉक में चैलेंज आएंगे, तब भी तू क्या जाएगी? तो तेरे को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा नहीं। कोई क्या जरूरत है तेरे लिए अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए? तेरे को क्या है तेरे अंदर ऐसी क्वालिटी? तो क्वालिटी की परख हमारे बीच में हर दिन हमारी होगी कि तेरे अंदर क्या वो क्वालिटी है कि तेरे को सब कुछ दिया जाए। और हम उसे हमें उसकी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि परीक्षा दिए बिना क्या एक बच्चा पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाता है? कभी भी नहीं जा सकता। उसको कई बार परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है। इसी तरह से हमें भी अपना नाम कमाने के लिए, पहचान कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए परीक्षाओं के दौर से तो गुजरना पड़ेगा। और वही मेरे साथ हुआ। इस बिजनेस को लोगों के साथ शेयर करना होता था। पहले सीखा, अच्छे से शेयर किया, बहुत सारे ने मजाक बनाया, अच्छा गाड़ी लाएगी तेरी, हम घूम लेंगे हम तो है ना? आपके साथ भी होगा। Yes. मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है आपके साथ भी होगा। लेकिन या तो क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी बातों को आके छोड़ करके घर में चुप के बैठ जाते हैं कि मेरे को तो करना ही नहीं है ना? तो मुझे ये बताओ, उनकी बातों से आके चुप के बैठ जाएंगे तो क्या हमारे सपने पूरे हो जाएंगे? क्या हम विदेश जा पाएंगे? क्या हमारे घर में लंबी गाड़ियां आएगी? क्या हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी? क्या हम बच्चों को बेस्ट स्कूल में पढ़ा पाएंगे? नहीं। तो बातों में आना चाहिए किसी की। क्या वो पैसे दे जाएगा हमको हमारे माता पिता के इलाज के लिए? कभी नहीं। तो हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। मैं कभी नहीं आई उनकी बातों में। और मैंने क्या किया, सीखा। और जब कहीं मेरे में चैलेंज और आते थे तो मैं क्या करती थी, फिर अपलाइन के पास बैठती थी, फिर सीखती थी कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और ये करते करते क्या हुआ दोस्तों, 2 साल हुए थे, 52 लाख की गाड़ी आ गई। 2.5 साल हुआ था, 1 करोड़ का घर मिल गया यहाँ से। मजा आता है? इसके अलावा 3 बार विदेश यात्रा जाए यहाँ से। ऐसा है शानदार। और इसके अलावा पैसे की बात करूँ तो 7 से 7.5 लाख रुपए महीने का आता है हर महीने। शानदार था, इसीलिए आपको टिके रहना है। अब आज क्या है, देखो प्रोडक्ट्स के बिना हमारा बिजनेस है क्या? कुछ भी कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये बिजनेस ही क्या है, प्रोडक्ट्स यूज करने का और यूज करवाने का। तो प्रोडक्ट्स की नॉलेज हमारे को होनी चाहिए कि नहीं? और आपको कौन से प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए? 60% बीवी जिसके अंदर, उसकी नॉलेज अगर हमारे अंदर होगी तो हम भी उसको यूज कर पाएंगे और हम लोगों के साथ उसको शेयर भी कर पाएंगे। तो हमारा बिजनेस, देखो इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी, घी की नॉलेज लेनी जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि घी तो पहले से यूज हो रहा था सब घर में। मसालों की कोई नॉलेज ली लेनी, चाय की कोई नॉलेज ली लेनी, कॉफी की नहीं लेनी, इन चीजों की तो कोई नॉलेज नहीं लेनी हमें। लेकिन जो प्रोडक्ट्स हमें 60 पीवी के और जो हमें ज्यादा वॉल्यूम देते हैं, जिनकी हमें आज तक नॉलेज ही नहीं है, उनकी नॉलेज लेना जरूरी है कि yes. तो ले उनकी नॉलेज। yes. तो आज हम बात करेंगे हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में। इसको मिटा दो। हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम ये बताओ सबसे पहले तो कि आप है ना अपनी लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर किस चीज को प्रायोरिटी पे रखते हो? हेल्थ। झूठ
रखते नहीं है भाई रखते हैं, कितने झूठ रखते हैं निशा दी, रखते हैं भाई, रखते हैं। क्या हेल्थ सप्लीमेंट नहीं चलो अभी हम सीख गए, यहाँ आके सीख गए इस प्लेटफॉर्म पे। जो लोग सीख गए उनकी बात नहीं करी। आज नए लोगों से थोड़े से क्वेश्चंस करूंगी कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे किस चीज को रखते हैं अपन, बताइए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, किस चीज, पैसे को, फैमिली को, देश को, अपनी हॉबीज को और हेल्थ को। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले पैसे को है ना। हम लोग और सब चीज पीछे, हमारी हेल्थ तो सबसे पीछे होती है हमारा, कि हमको टाइम मिलेगा तो हम घूम आएंगे, नहीं तो पहले ये कर लेते ये कर लेते ये कर लेते, है ना। तो हमारी हेल्थ पे हमको कोई भी हेल्थ का ध्यान कब आता है हमारे को, जब हम बीमार जब हम पड़ते हैं। बीमार हो जाते हैं, जब हेल्थ का कोई इश्यू हो जाता है तब लगता है यार मुझे ये करना चाहिए ये करना चाहिए, और मुझे सब ये इन चीजों में मैं क्यों समय खराब कर रही हूँ, क्योंकि हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। तो क्यों ना हम हेल्थ को साथ साथ लेकर के पैसा कमाएं, तो मजा आएगा कि नहीं, Yes. है ना। तो जब बहुत एंजॉय कर पाएंगे हम, तो हेल्थ को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और पैसे को, जब हम पैसा कमाते हैं ना, पैसे को क्या करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। तो हेल्थ को भी क्या करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। बिना अर्न किए सेहत नहीं आती, बिना कमाए तो कोई भी चीज हमें नहीं मिलती। तो सेहत कैसे मिल सकती है, तो सेहत के लिए ई से क्या करना है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डेली आज से नियम बना लो, अगर हम मोदी केरियंस हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे पहले। हम किसी के घर में जाएंगे, मोदी कर बताने सीढ़ी चढ़ के हाँपने लग गए हम, तो क्या कोई मानेगा हमारी बात? कोई कहेंगे देख तेरी इम्यूनिटी बढ़ाएगा ये प्रोडक्ट, फिर में ताकत देगा, तो कोई मानेगा हमारी बात? नहीं, है ना। और जाएंगे सीढ़ी चढ़ के, खुद का ही घुटना दुख रहा है, तो क्या होगा फिर? तो हमें क्या करना, हम इतने क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है मोदी केयर के। तो हमें सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को एनर्जेटिक भी रखना है, अपनी स्किन को भी ग्लोइश रखना है, क्योंकि किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट बताएंगे और हमारी स्किन ही तो कोई मानेगा। और अच्छे से हमें बन करके एक बार शीशे में देख करके निकलना है, क्या मैं 65,000 करोड़ की 63,000 करोड़ की कंपनी को रिप्रेजेंट करने लायक हूँ? उसको आज मैं लेकर के जा रही हूँ लोगों के पास में, मैं उसकी मालकिन हूँ। ऐसा बन करके हमें जाना है, ठीक है। तो Yes. हमें हेल्थ पे सबसे पहले, तो आज से हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू, मतलब जो नहीं करते हैं, जो करते हैं तो बेस्ट है, आधा घंटा अपनी सेहत को देना चालू करें, है ना, सुबह या शाम में, ठीक है, बहुत जरूरी है। ए से क्या होगा, एटीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव सोचना। देखो अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, तो थोड़ी दिन बाद 40 तक तो कुछ पता नहीं चलता किसी चीज का, फिर बीमार होने लगोगे, प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। एटीट्यूड नेगेटिव रखोगे, घर में रह के क्या होता है, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, वो ऐसा है वो वैसा है, इसने ऐसे, मेरे तो पति ऐसे बेकार है, मेरे तो बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरे तो ये ऐसे। तो क्या हो रहा है हमारे माइंड के अंदर, नेगेटिव थॉट, ऑलवेज नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। और नेगेटिव थॉट चलने वाला इंसान कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसके लिए क्या होना चाहिए, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। स्वस्थ मस्तिष्क उसी के पास होता है, मतलब स्वस्थ मस्तिष्क के लिए भी जिसका होता है ना, उसके लिए उसके पास स्वस्थ शरीर होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो हमें क्या करना है, इन नेगेटिव बातों को छोड़ना, हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। और बताइए यहाँ के हम पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते? बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ के हमारी सारी टेंशन दूर हो जाती है। मोदी कर करके हमें पता ही नहीं कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा, कहने दो, कोई हमें टेंशन है, हमें तो अपना बिजनेस बिल्ड करना है कि नहीं? सही है। इसके साथ में आज से क्या, रेस्ट, हमें रेस्ट प्रॉपर करना चाहिए दोस्तों। रात की नींद हमें प्रॉपर लेनी चाहिए। अगर हम 4 दिन नहीं सोएंगे रात को तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे, ठीक है ना। और एंड से क्या, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, पोषक तत्व। हमारे शरीर में पोषक तत्व की लगातार अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। अब आप ये देखिए कि अभी हम डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर हमारा चेकअप करता है तो क्या बोलता है, आपके विटामिन बी की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन सी की कमी या कैल्शियम की कमी। क्या डॉक्टर ये कहता है कि रोटी की कमी हो गई है ना, सब्जियों की कमी हो गई है, या तो फ्रूट्स की कमी हो गई आपकी बॉडी में? ऐसे नहीं कहता ना। मतलब हम जो खाना खाते हैं, जो भी हम आज रोटी खा रहे हैं, सब्जी फ्रूट जो भी हम दिन भर में खाते हैं, किस लिए खाते हैं? क्योंकि उनसे न्यूट्रिशन हमारा है कि नहीं? Yes. असली चीज तो न्यूट्रिशन ही चाहिए। तो आज के खाने में क्या होता है, न्यूट्रिशन नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊंगी। आज क्या, हम पेट भरने के लिए तो खा रहे हैं, ठीक है, पेट भरना है, लेकिन उसमें कोई भी पोषक तत्व हमारे गायब हो चुके हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये समझ लो, पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको कि एक इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद उसकी बॉडी सड़ने लगती है कि नहीं? यस। है ना।
अगर उसको रखा नहीं जाता मरने के बाद में, क्योंकि उसकी बॉडी से स्मेल आने लग जाएगी, सड़ने लग जाएगी। इसी तरह से एक फ्रूट या वेजिटेबल को जब तोड़ लिया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर या तो आप खा लो, नहीं तो क्या होता है उसके न्यूट्रिशन खत्म होने लगते हैं। तो पहले क्या होता था गाँवों में, आप बहुत सारे लोगों ने जी होगी गाँव की लाइफ, मैंने भी जी है, कि हम लोग सब्जियां तोड़ के लाते थे खेत से और रात को बना लेते थे और सुबह बना लेते थे, बस इतना ही होता था। फ्रूट्स कोई भी बगीचे में लगे होते थे, कोई भी तोड़े और तुरंत लाके खा लिए होते थे। पपीता पेड़ से तोड़ा और तुरंत काट के खा लिया, ऐसे होता था ना। yes. तो उसके पूरे न्यूट्रिशन हमें मिलते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या होता है, एप्पल कश्मीर से टूट के आएगा, फिर 1 महीना कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, फिर 5 दिन ठेले वाले लेके बैठे रहेंगे, फिर 5 दिन हम लाके फ्रिज में रख देंगे और फिर हम खाएंगे तो क्या मिलेगा? 0 कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो हमारे को क्या 5-5 दिन जब हम सब्जियों को फ्रिज में रख करके खाते हैं ना, तो उसके कोई न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता। फ्रेंड्स, पहले के घरों में फ्रिज ही नहीं होते थे, पता है ना। लेकिन अब जितनी ज्यादा सुविधाएं, मैं कहती हूँ सुविधाएं आई है तो कई चैलेंज भी लेकर के आई है हमारी सेहत के लिए, हमारे लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अब इनसे तो हम बच नहीं सकते, हम ये तो कर नहीं सकते कि रोज जाएंगे खेत पे सब्जी लेकर के आएंगे, क्योंकि ये आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करें कि हम वो चीज भी हमारी चले, जैसी लाइफ स्टाइल वैसे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि चेंज हो रहा है हमारे इसके अंदर। क्या हुआ? कोई बात नहीं, मुझे पानी भी चाहिए पीने के लिए, किसी के पास है? तो हमें क्या करना है दोस्तों, सेहत का एक बार पी ले। फ्रूट और 5 वेजिटेबल एक दिन में खानी चाहिए, लेकिन क्या हम खा पाते हैं? नहीं। तो क्या होता है कि लैक ऑफ वैरायटी, आज वैरायटी नहीं है। हमने सुबह एक ब्रेकफास्ट बनाया, या ब्रेकफास्ट और लंच में फटाफट 1 रोटी 1 सब्जी बनाई, कभी दाल होती है तो होती है और दही होता है तो होता है, नहीं तो स्किप हो जाती है वो चीजें भी। तो हमारे को क्या है, पोषक तत्व नहीं मिल सकते। हमारी क्या है, जो आज खाना है ना उसमें पोषक तत्व नहीं, मतलब फास्ट फूड ज्यादा हो गया है, बाहर का खाना हम लोग ज्यादा खाने लग गए, पिज्जा बर्गर। बच्चों को क्या पसंद है? पिज्जा बर्गर, जिनके अंदर कोई पोषक तत्व नहीं है। इसके अलावा हमारे को क्या है कि हम शुगर और सॉल्ट ज्यादा लेने लग गए। किसी भी चीज में चीनी, और ये दोनों चीज कोई फायदा नहीं करती, चीनी और नमक कोई फायदा नहीं करता। बट आजकल हम लोग ये खा रहे हैं, है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कैफे वाली चीजें, जैसे कैफे ये होते हैं ना, जैसे कॉफी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये सारी चीजें ये हमारे को बहुत हार्म कर रही है। और इसी के साथ में क्वालिटी फूड हमारे पास आज नहीं है। तो हम क्या करें, इससे क्या होगा, हमारी लाइफ स्टाइल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और हम बीमारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताती हूँ, आप कहेंगे जी मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है ना। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। 10% लोग एकदम हेल्दी है, 10% लोग जो क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को पूरी कॉन्शियस है, वो पता है कि मुझे सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, रात में क्या खाना है, और हेल्थ सप्लीमेंट का उपयोग करते हैं और अपनी एक्सरसाइज सारी प्रॉपर करते हैं। वो 10% हेल्दी, और 10% लोग क्या है, बीमार। 10% लोग बीमार हैं, जो कहाँ है, हॉस्पिटल में, इस समय पर हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम सब कहाँ हैं, बीच में, हम सब यहाँ पर बीच में है। और हम सब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम सब डेली इधर अग्रसर हो रहे हैं, इस साइड पे अग्रसर हो रहे हैं हम लोग, इधर बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं हम हर दिन। 80% लोगों में जो हमारे हैं। तो या तो हमें आज से अपनी सेहत का ख्याल रख के, इस जो इधर जा रहे हैं ना, इसको इधर जाने की कोशिश करें अपन, और या फिर इधर जाए। कौन सी चीज चाहते हो आप? हेल्थ की साइड जाए तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख ले, जैसे कि हम हेल्दी रहे, कभी हमें हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े और कभी हम बीमार ना हो। तो चाहते हो? तो देखिए, इसके लिए हमारे पास 10 तरह के प्रोडक्ट्स मोदी केयर बनाता है, जिनको अगर हम यूज करते हैं ना, तो हमें कभी भी किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट की हमें जरूरत, मतलब उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर को कभी भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है, हमारे फाउंडेशन प्रोडक्ट है ना, फाउंडेशन हेल्थ। फाउंडेशन क्या होता है, बेस होता है ना। यस, बेस, जो बेस बनाता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे को रिक्वायरमेंट है ही है। चाहे आप कहते हो जी मुझे कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मैं तो अच्छा खाना भी खाती हूँ, मैं तो क्या है वॉक पे भी जाती हूँ, तो भी आपको बेस की जरूरत है, तो भी आपको फाउंडेशन प्रोडक्ट की जरूरत है। तो फाउंडेशन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जो हर इंसान को लेने चाहिए? फाउंडेशन प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट जो, और ये फाउंडेशन प्रोडक्ट कौन से होते हैं जो हर उम्र को चाहिए। ये नहीं कि जैसे कई प्रोडक्ट होते हैं एक उम्र के बाद हमें नीड है, बचपन में नीड नहीं होती, लेकिन फाउंडेशन प्रोडक्ट की नीड हमें हमेशा होती है। ये फाउंडेशन प्रोडक्ट सबसे पहले आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे सारा शरीर प्रोटीन से बना है। हमारी बॉडी में जो
रोज क्या काम हो रहा है अंदर में, लाखों कोशिकाएं टूट रही है और लाखों वापस बन रही है। और लाखों को बनने के लिए किस चीज की जरूरत है? प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है हमारे शरीर के अंदर। तो हमारे को प्रोटीन की जरूरत है। मोदी के पास दो तरह के प्रोटीन है, एक है ऑल प्लांट प्रोटीन और एक है प्रोटीन क्रस्ट। प्रोटीन क्रस्ट एक तो स्ट्रॉन्ग दोस्तों, एंड स्मार्ट भी डाल दो निशा जी। हाँ स्ट्रॉन्ग वो किड्स हेल्थ में ठीक है, भी एक ठीक बात है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों प्रोटीन में से कोई सा भी प्रोटीन, अगर आपको हेल्थ कम या ज्यादा करनी है तो आप प्रोटीन क्रस्ट यूज कीजिए, प्रोटीन की कमी के लिए आप ऑल प्लांट प्रोटीन यूज कीजिए। दोस्तों ये बहुत फाउंडेशन, और मैं सच बताऊं, मैं 5 साल नहीं, मतलब 5 साल तो हो ही गए मोदी के अंदर, डेली मेरे घर में प्रोटीन, सुबह सुबह 1 चम्मच पानी में घोलते हैं और पी लेते हैं हम पूरा परिवार। हेल्थ कम के लिए कौन सा होता है आपने? हेल्थ के लिए तो प्रोटीन क्रिस्ट लेना है, रात का खाना स्किप करना है आपको, इसके लिए रात का खाना नहीं खाना और प्रोटीन क्रिस्ट लेना है आपको। और प्रोटीन, इससे प्रोटीन की कमी भी आपकी पूर्ति हो जाएगी। और ऑल प्लांट प्रोटीन लेते हो तो इससे भी। अब ऑल प्लांट प्रोटीन तो क्या टेस्टलेस है, इसका अपना कोई स्वाद नहीं है, इसको जिस चीज में डालोगे उसी से ले सकते हो आप। अब बच्चे मैगी खा रहे हैं, हेल्दी है क्या वो? नो। बच्चों को 10-20 रुपए मिल जाए तो केला लाएंगे, एप्पल लाएंगे, क्या लाएंगे? चिप्स, कुरकुरे, मैगी, तो वो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों की मैगी बनाई, ऑल प्लांट प्रोटीन की आधी चम्मच डाल दी, बढ़िया है कि नहीं? Yes. बच्चों ने छाछ नहीं खाया, आधी चम्मच डाल दी उसके अंदर। किसी भी चीज में आप इसको मिक्स कर सकते हो। इवन आटा गूंद रहे हो ना घर में, रोटियां तो सब खाते हैं, तो आप आटे के अंदर गूंद लो, जितने मेंबर है उतने चम्मच आप प्रोटीन डाल के पूरे आटे में मिला के- पूरे आटे में मिला दो। हाँ, आटे का 10 किलो का डिब्बा है तो आप 500 ग्राम प्रोटीन उसके अंदर डाल लो, ऐसे भी मिक्स कर सकते हो आप। उसमें टेस्ट नहीं आएगा फिर। कोई टेस्ट का पता नहीं चलेगा उसके अंदर अलग से कुछ भी, और आपको वैसे प्रोटीन भी की। नहीं आता, पानी में और मिला हमारे के। प्रोटीन में खास बात क्या है कि हमारा प्रोटीन कितने भी उसमें, मतलब कितने भी टेम्परेचर पर उसको गर्म कर लो, लेकिन उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। प्रोटीन की उसकी जो क्वालिटी है वो वैसे वैसे मेंटेन कर सकते हैं यूज। Yes. करना चाहिए, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी चीज है। इतना पैसा कमाएंगे फिर क्या करेंगे, सेहत ही अच्छी नहीं रहेगी तो, है ना? तो प्रोटीन पाउडर आपको। दूसरा फाउंडेशन प्रोडक्ट क्या है हमारा? मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, हमारे शरीर में मैंने अभी अभी कहा 5 फ्रूट और 5 वेजिटेबल की डेली जरूरत होती है, लेकिन हम नहीं खा पाते, तो एक मल्टीविटामिन आपको डेली हमारी, मैं आपको बताती हूँ और कंपनियां बाहर की जिनके 2400 रुपए के मल्टीविटामिन आते हैं, लेकिन हमारी कंपनी सिर्फ 400 रुपए का मल्टीविटामिन बनाती है, जो 1 महीने के लिए हमारे लिए भरपूर है। एक गिलास जूस पीने जाओगे ना बाहर में, 1 गिलास, लगता है ना जूस पीते हैं ना, हम किस लिए पीते हैं? कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा फ्रूट्स का जूस। अब बाहर जाकर के जूस पीते हैं, कितने का आता है? 30 रुपए का मिनिमम आता है, 25 का, 30 का, छोटा सा भी आप पियोगे तो आज। और हमें लगता है लोग पी लेते हैं, हमारी सेहत अच्छी रहेगी। पहली बात तो हाइजीनिक नहीं है, बाहर में हम पीते हैं, पता नहीं कैसी कैसी मक्खियां, कैसा कैसा क्या क्या, कोरोना में हमको और घबराहट हो गई है। हाँ। तो क्या है कि हम पहली बात तो इसकी शुद्धता का नहीं पता, और दूसरा उसके अंदर भी सारे विटामिन, सारे मिनरल्स हमें नहीं मिलते। एक तरह का विटामिन हो सकता है फिर भी मिल जाए, और वो फ्रूट भी कब का टूटा हुआ है, कब का क्या, उसका भी नहीं पता हमें। लेकिन हमारा अगर एक मल्टीविटामिन, एक मल्टीविटामिन खा लेते हैं ना हम, तो 12 विटामिन की पूर्ति हो जाती है ना? और इसके अंदर क्या होता है, 12 विटामिन की तो पूर्ति होती है, 9 अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की पूर्ति हो जाती है, ठीक है, और 6 फाइटो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है हमारी। तो खा लेनी चाहिए एक मल्टीविटामिन। और इसके अलावा अगर फाउंडेशन प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो और क्या है हमारे पास में? तीसरी चीज क्रिल ऑयल और फ्लैक्स ऑयल, ये हमें फाउंडेशन, ये भी हमारा फाउंडेशन प्रोडक्ट है। अगर इसकी भी मैं बात करूं, हमारी ऑल ओवर पूरी बॉडी के ऊपर ये वर्क करता है, चाहे आपके नाखून हो, चाहे आपके बाल हो, चाहे आपका हार्ट हो, चाहे आपके बोन्स हो, चाहे आपके मतलब शरीर के कोई भी पार्ट ले लो आप, उसके लिए ये फायदा करता है। तो हमें ये 3 प्रोडक्ट हमारे लिए कौन से? फाउंडेशन, जो हमें लेने चाहिए। हर किसी को यहाँ बैठे हुए हो, लोगे? Yes. यूज करोगे? Yes. स्वस्थ रहना चाहते हो? Yes. आधे लेंगे, क्योंकि आवाज आदो की आ रही है, मैं समझ ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं। ऑलरेडी कौन कौन ले रहा है? मैम देखो, नए आकर के भी हाथ खड़े कर रहे हैं कि भाई होड़ ऐसी है कि भैया दूसरों ने हाथ खड़े किया, हम भी खड़े हो।
है कि नहीं? डिटॉक्स नहीं होती क्या फाउंडेशन? अभी बताती हूँ आपको डिटॉक्स क्या काम है। हाँ वो मैं अभी सारी चीज आएंगी। हाँ जी विटामिन सी वो भी आपको बताएंगे, ठीक है, वो भी बताएंगे। बट ये 3 तो हमें रेगुलर लेना है। अब मैं आगे की चीजें आपको बताऊंगी, ठीक है? क्या जी? एप्पल कब तक खाना है, पपीता कब तक खाना है? जब तक हमारा शरीर है तब तक खाना है। तो ये प्रोडक्ट भी कब तक यूज करने हैं? जब तक हम जिंदा है। मैम ये जो आपने प्रोटीन बताया था आटे वाला, हाँ। तो ये जैसे हेल्दी लोग भी ले ओ सकते इससे हैं, कोई हेल्थ नहीं प्रोटीन बढ़ेगी। प्रोटीन का काम क्या है? देखो हमें यही नहीं पता। हमारे शरीर में जैसी हम चीज खाते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का, जैसे हम फैट खाएंगे तो क्या होगा? फैट बढ़ेगा। फैट किन चीजों में होता है? फैट होता है हमारा शुगर में, चीनी में होता है, घी में होता है, तेल में होता है। ये फैट बढ़ाते हैं हमारी चीजें। प्रोटीन युक्त आप खाना खाओगे तो फैट कभी बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों चीजें डिफरेंट है। तो प्रोटीन आप कितना भी ले लोगे, उससे फैट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं कि आपका वजन बढ़ेगा। फैट इससे कभी भी नहीं बढ़ सकता। फैट गलेगा। हाँ, बल्कि फैट, प्रोटीन लेने से फैट आपका कम, क्योंकि जब जिम जाते हैं ना तो आपको प्रोटीन लेने के लिए बोला जाता है। Yes. जब आप प्रोटीन युक्त खाना खाओगे तो आपका वजन उल्टा कम होएगा, आपके वजन को मेंटेन रखेगा। यस तो समझ में आ गया? Yes. प्रोटीन कभी भी हमारी हेल्थ नहीं बढ़ाएगा, ठीक है? ये हमारी गलत फहमी है। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल कभी भी हमारी हेल्थ को नहीं बढ़ाते। फैट हमारी हेल्थ को बढ़ाएगा अगर हम फैट युक्त खाना खाएंगे। अब आजकल हमारा खाना कैसा है? पिज्जा बर्गर चीज लगा लगा के, मेयोनीज लगा लगा के, तो क्या होएगा? फैट बढ़ेगा, क्योंकि फैट युक्त खाना खा रहे हैं हम। अब दूसरी हेल्थ हमारी किड्स हेल्थ। पहले तो मैंने फाउंडेशन देखी। आप लोग अगर डायरी पेन लाए तो दोस्तों नोट भी कर सकते हो, क्योंकि आपके काम आएगा। और डायरी पेन लेकर के आना चाहिए। किड्स हेल्थ। अब बच्चे किस किस को प्यारे हैं? बच्चे सबके। कुछ लोगों को निया आती नहीं घड़ी कि हमारा तो नालायक है, प्यार करके क्या करना, चाहे अपना बच्चा कैसा भी हो, है ना, लेकिन हम लोग प्यारा होता है। और वाकई में एक क्या कहते हैं, सबसे हमारा खूबसूरत, अब एक लेडी की खूबसूरती कब होती है, मतलब लेडी कब मानी जाती है? जब वो बच्चे को जन्म देती है। माँ बन के सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। और हम किसी के भी कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, पर अपने बच्चे के लिए कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसको आके, हम खुद चांटा लगा लेंगे अलग बात है, पर पापा लगा देता ऐसा बर्दाश्त है कि नहीं? तुमने मार कैसे दिया मेरे बच्चे को, हाथ कैसे उठा दिया? तो कहने का मतलब अपन तो फिर भी, और दूसरा कोई आके करे देखो तो उसको अपन लड़ने चले जाएंगे कि मेरे बच्चे को ऐसे कैसे। तो कहने का मतलब बच्चे सबसे प्यारे होते हैं। और बच्चों की हेल्थ के लिए देखो, आज मैंने आपको बोल दिया हमारे बच्चे हेल्दी कुछ भी नहीं खा रहे। हमारे बच्चों पे बर्डन पहले से ज्यादा है। पहले का बच्चा क्या स्कूल जाता था, फिर उसको कोई बर्डन नहीं होता था, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कोई ध्यान नहीं देता था, और खेल रहा है सारे दिन। लेकिन आज के बच्चों के लिए माएँ क्या चाहती है कि मेरा बच्चा क्लास में टॉप आए। कौन कौन सब माएँ चाहती है कि, कौन चाहती है कि पीछे रह जाए? सब चाहते हैं कि क्लास में मेरा बच्चा फर्स्ट आए। तो ये हम चाहते हैं। फिर क्लास से आके ट्यूशन लगा देते हैं, ठीक है? फिर ट्यूशन से आके क्या होता है? डांस क्लास, स्विमिंग क्लास, स्केटिंग क्लास। तो उसके ऊपर बर्डन तो बहुत ज्यादा है आज। लेकिन क्या हम उसको उतना न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उतना खाने पीने को दे रहे हैं, उतना पोषक तत्व उसके शरीर में जा रहा है? कैसे वो आगे तक इन चीजों को झेलेगा? फिर क्या होता है? टेंशन हो जाती है, हाइपरटेंशन, छोटे बच्चों की सिर दर्द होता है, फिर बीमारियां चालू हो जाती है, फिर परेशानियां चालू हो जाती है, मौसम बदलते बच्चे बीमार होने लग जाते हैं, मेमोरी लॉस होने लग जाती है। आप बहुत सारे बच्चों में देखेंगे। तो हम तो नहीं चाहते ना कि हमारे बच्चे में ये सब हो। जब हम बच्चे की पढ़ाई में आज कितना पैसा लगा रहे हैं, एक लो भी नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ाएंगे ना तो 5-7 हजार रुपए उसका महीने का खर्चा है कि नहीं बताओ? जब 5-7 हजार का उसके महीने की पढ़ाई में हम उसको रोक नहीं सकते, 20 साल 25 साल लगाएंगे उसके ऊपर, तो क्या 500 रुपए महीने के उसकी सेहत के लिए खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं? कि उसकी सेहत अच्छी रहे। और कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो तो जाता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपके बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम भी हो सकती है, मेमोरी लॉस कुछ भी है ना। आजकल बहुत सिर दर्द देखो यूं हो जाते हैं बच्चों के, पैर दर्द यूं हो जाते हैं। तो आप अगर एक प्रोडक्ट उनको दे दोगे ना तो आपकी टेंशन खत्म। फिर आपका बच्चा कितना भी पढ़े, कितना भी स्ट्रेस लेवल हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। और वो है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। दे सकते हो? तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, जिनके भी घर में बच्चे हैं, स्ट्रॉन्ग स्मार्ट ड्रिंक उनको देना चालू कर दीजिए आप फ्रेंड्स। फिर आप अपने बच्चे में खुद फर्क देखेंगे। 3 महीने में आप देखेंगे, अरे मौसम तो बदला पर मेरा बच्चा बीमार नहीं पड़ा। मेरा बच्चा तो आजकल कहता ही नहीं कि मैं थक गया। और इसकी मेमोरी तो इतनी शार्प हो गई कि कुछ भी चीज याद करके आता है तो तुरंत याद हो जाती है। तो बताओ मजा आएगा कि नहीं? और इसके अंदर वो चीज डाली गई है, बातें नहीं की गई खाली, इसके अंदर डाली गई। इसके अंदर FOS है, कोलेस्ट्रॉल है, इसके अंदर माँ के पहले गाढ़े दूध से निकला हुआ पदार्थ, जो गाय के पहले गाढ़े दूध से निकाल के इसके अंदर डाला जाता है। इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। वो इसके अंदर, तो मौसम बदलता बच्चा कभी बीमार नहीं होगा आपका। दे सकते हैं? दोगे? कितने साल तक के बच्चे को दे? हाँ, कितने साल? 2 साल से इसको शुरू करना है।
और आपका बच्चा 20 साल का भी हो और पीना चाहता है, वैसे तो आप प्रोटीन कष्ट दे सकते हो 14 साल से बड़े बच्चों को, 12 साल से बड़े बच्चों को प्रोटीन कष्ट दे सकते हो, बट स्ट्रॉन्ग स्मार्ट भी देते हो तो कोई टेंशन नहीं, आप दे सकते हो। 80 साल का आदमी भी ले सकता है इसको, कोई परेशानी नहीं। 2 साल से स्टार्ट, ठीक है। Yes. इसके आगे तीसरी हेल्थ कौन सी होती है हमारी? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है दोस्तों? हमारी बॉडी में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं। अगर हमने उनको कंट्रोल नहीं किया, वो फ्री रेडिकल्स घूमने वालों को, तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमको, जिसको भी बीपी होता है, जिसको भी शुगर होता है, जिसको भी कैंसर होता है, जिसको भी ये इस तरह की बीमारियां होती है, वो क्या किस लिए होती है? एंटीऑक्सीडेंट। इसकी वजह से फ्री रेडिकल्स शरीर में घूमते रहते हैं, उसकी वजह से। अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाए तो दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हमको लग जाती हैं। तो हमें ये कंट्रोल करने की जरूरत है। जो रेडिकल्स घूमते हैं उनसे लड़ने की क्षमता वाला अपने को करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमारे बीच में मेरे हैंडसम हस्बैंड आए थे, पर जबरदस्त तालियां बजाना। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना? है ना? डबल डोज। तो एंटीऑक्सीडेंट के लिए हमें हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल से लड़ने वाले जो हमारे पोषक तत्व है उनको बढ़ाने के लिए, जो भी शरीर में जो उनसे लड़ने के लिए जो होते हैं ना अच्छे वाले, क्या बोलते हैं उनको, जीवाणु, उनको बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट है। कौन कौन से? सबसे पहला इंटेलेक्ट है और दूसरा टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक हल्दी की टैबलेट होती है ना, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो हल्दी हमारे क्या खास बात है, तो आपको पता ही होगा कि 50 हल्दी की गांठ जैसा हमारे एक हल्दी का कैप्सूल होता है, और वो भी झूठ से निकला हो, तो क्या ऊपर से होती है हल्दी की जो कलर देती है खाली, है ना। तो वो इतना फायदा करती है। कहते हैं ना किसी किसी चीज की फल तो फायदा करता ही करता, उसकी जड़ें भी फायदा कर जाती है, उसके पत्ते भी फायदा कर जाते हैं। उसी तरह से हल्दी वो जो हम सब्जी में डालते हैं तो फायदा करती है, लेकिन अगर हम हमारा हल्दी का कैप्सूल खाते हैं ना, तो उससे हमारी बॉडी में ये चीज जो फ्री रेडिकल्स घूमते हैं उनको खत्म कर देते हैं। तो 2 कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास? 2 एंटीऑक्सीडेंट, इंटेलेक्ट एंड टर्मरिक। इसके अलावा हमारी चौथी हेल्थ आती है डिटॉक्सिफिकेशन। चौथी कौन सी है? डिटॉक्सिफिकेशन। देखो अब क्या होता है हमारी बॉडी में, हम रोज क्या होते हैं टॉक्सिन्स ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कोई बैठा हो सिगरेट पीता है क्या? यहाँ कोई बैठे सिगरेट पीते हैं? वो तो चलो कभी कभी पीते हैं, पर हम लोग 10 सिगरेट पी करके घर में आते हैं रोज, सारे के सारे लोग, है ना। हाँ, पैसिव स्मोक। हम लोग घर से निकल गए ना तो 10 सिगरेट पी के ही लौटेंगे। कैसे? क्योंकि गाड़ियों का धुआं निकल रहा है, इतना पोल्यूशन फैक्ट्रियों का हो रहा है, तो हम लोग इनडायरेक्टली सिगरेट पी रहे हैं। पति को मना इसलिए डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये तो तुम भी तो पी रहे हो बाहर जाकर के। खुद तो 10 पी क्या जाती है। अरे वो तो आप भी तो सभी लोग लेडी नहीं थी क्या थी, वो तो जो बाहर निकल रहा है सब पे इफेक्ट कर रहा है, तो फिर डबल हो जाएगा ना। अगर और ऊपर से पियोगे तो इसलिए नहीं पीनी चाहिए, खराब होती है। तो लेकिन हम नहीं भी पीते हैं तो भी क्या होता है कि हम लोग जैसे इस पोल्यूशन के अंदर निकलते हैं तो हमारी बॉडी में जो धुआं, जो पोल्यूशन हो रहा है वो हमारी बॉडी में जाता है और टॉक्सिन्स पैदा कर देता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। हमारी बॉडी को डेली डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। आजकल डिटॉक्सिफिकेशन के कोर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, कि आओ आप, फिर वो पानी पिलाते हैं, फिर ये करते हैं, पूरी बॉडी को आपको डिटॉक्सिफाई करवाते हैं। नहीं तो क्या टॉक्सिन ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। दोस्तों हमें जरूरत नहीं है वो हजारों के कोर्स करने की, 20,000 50,000 ऐसे पैसे ले लेते हो एक बार डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब ऐसे होता है 7 डेज में एक बार आपको आना है, 3 महीने का कोर्स करना है, ले लिए 20,000 25,000। तो हमें उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि तालियां बजा लो हमारी कंपनी है। हमारे पास है डिटॉक्स जो हमारे सारे टॉक्सिन्स को दूर कर देगा। इसीलिए मॉर्निंग में हमें एक डिटॉक्स टैबलेट ले लेनी चाहिए। अब आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि डिटॉक्स, हाँ
तो इसीलिए सुबह उठते ही जब हम अपनी बॉडी में फ्रेश होने के बाद में डिटॉक्स खाते हैं तो पूरे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के क्लियर हो जाते हैं और हमें फिर टेंशन नहीं कि बाहर जा रहे हैं कितनी सिगरेट पी करके आ रहे हैं है ना? वो सिगरेट नहीं, ये धुआं वाली डायरेक्ट कि कहीं चालू कर दो कि अब तो डिटॉक्स है हमारे पास। हाँ, तो वो नहीं, ठीक है। तो आप इस प्रोडक्ट को किसको भी दे सकते हैं जो सच में सिगरेट पीते हैं, जैसे कई लोग ड्रिंक करते हैं, कई लोग, तो उनको भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा मतलब ड्रिंक कर सकते हैं ना? करनी नहीं है, कोई करता हो उसको दे सकते हैं, लेकिन हम टॉक्सिक्स क्यों ले चला के हो, ठीक है? तो गलत मतलब ना कोई बातों को है ना कि हाँ मैम कह रही थी तो चलो डिटॉक्स है हमारे पास, नहीं दोस्तों, कल ही सारे शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, ये हमारा चौथा नंबर का था ना, हेल्थ का। Yes. जी। अब 5वां क्या, ब्रेन हेल्थ, है ना? 5वीं बात करेंगे हम ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ, सारी बॉडी को जो कंट्रोल करने वाला है वो कौन है? ब्रेन। ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है ना वो कई कंप्यूटर, मतलब हजारों कंप्यूटर आप इकट्ठे कर लो, उससे भी ज्यादा तेज गति से काम करता है कि नहीं? तो हमारा जो ब्रेन है वो हर वक्त काम करता है और कितना इंडिकेशन देता है, जरा सा गर्म पे पड़ते ही हमारा, जरा सा धूल आ जाए हमारी आंखों की पलकी, कहां से सारा का सारा कनेक्शन? ब्रेन से। कुछ भी आप काम करोगे तो आपका ब्रेन एक्टिव, मतलब ब्रेन को एक्टिव रहना पड़ता है ऑलवेज। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है कि हमारे ब्रेन का काम करने का फंक्शन क्या हो रहा है, धीरे। क्यों? क्योंकि आजकल क्या रेडिएशन बहुत ज्यादा है ना? मोबाइल देखो हमारे हाथ में हमेशा, हालांकि हमने चिप लगा रखी है, लेकिन ये तो फिर भी हेलमेट है ना? हमें चिप लगा रखी है, ठीक है, थोड़ी बहुत उससे सुरक्षा हो सकती है, लेकिन हम सारे दिन इसको रखते हैं तो क्या होगा, हमारे माइंड पर असर करता है। इसलिए तो कहते हैं कि आप गाड़ी चलाते चलाते कभी भी मोबाइल पे बात ना करें। क्या होता है? क्योंकि हमारे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि रेडिएशन हमारे को देता है। तो इससे अगर हम ज्यादा दिन क्या रह ही रहे लगातार, तो क्या होगा, हमारे ब्रेन पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और एक उम्र जब होती है धीरे धीरे हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है। किस किस के साथ होता है कि फ्रिज खोला तो पता नहीं क्या रखने के लिए था, पर भूल गए है कि नहीं? अरे एक लड़की तो हद ही हो गई, क्या हुआ, कहती है कि मेरे से आज क्या हुआ कि मैं वॉशिंग पाउडर का डिब्बा रखने जाती थी, फ्रिज खोल लिया। लो जी, फ्रिज में रखने चलती, फ्रिज में रख दिया था वॉशिंग पाउडर का। एक और मजेदार थी, उनने तो अपना मोबाइल ही वॉशिंग मशीन में धो डाला। हाँ, धो दिया। तो बताओ आप, तो हमारी मेमोरी को क्या हो रहा है हमें नहीं पता। 4 लोग बैठे होकर पानी किसने मांगा होगा और ले जाके हम किसको दे रहे होते हैं, कई बार है कि नहीं होते हैं ना? Yes. क्योंकि हमारे यहाँ अगर ये चैलेंज आपको आने शुरू हो गए या नहीं भी आने शुरू, आगे आगे आएंगे, तो हमें अपने ब्रेन को एक्टिव कर लेना चाहिए कि नहीं? Yes. नहीं तो लास्ट में अपन देखते हैं ना, बुड्ढे लोग की क्या होती है, सबसे पहले मेमोरी ये लॉस। चला जाता है, फिर उनको सुध नहीं रहती क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कि नहीं? Yes. तो हमारा ऐसा हाल होना चाहिए क्या? नहीं। तो हम अभी से ध्यान दें। तो अभी से ध्यान देने के लिए कौन सी प्रोडक्ट है हमारे पास में? ब्रेन एक्टिव। सबसे पहला है ब्राह्मी, और दूसरा क्या है? ब्रेन एक्टिव। ब्रेन एक्टिव। ये प्रोडक्ट हमें दो अगर यूज करेंगे तो हमारा ब्रेन ऑलवेज एक्टिव रहेगा, मेमोरी कभी लॉस नहीं होगी, हमारी मेमोरी शार्प रहेगी। यूज कर सकते हैं। Yes. तो ये हमारे थे ब्रेन। अब आप कहेंगे जी कौन कौन से कैसे कैसे यूज करें, कब कब यूज करें, वो भी मैं सब बताऊंगी आपको। पहले आप सीख लो कि किस किस चीज में क्या क्या। कोई कहे यार आजकल तो याद ही नहीं रहता, भूलने के स्वभाव हो गया है, पता नहीं देखो कौन सी चीज कहाँ रख के भूल गई, पता तो था कि सुरक्षित जगह रखिए पर याद नहीं आ रही, तो उनको कहते तेरे को ब्रेन एक्टिव खाने की जरूरत है। बता सकते हैं कि नहीं? Yes. तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे को ये इस तरह से मैं बता रही हूँ आपको कि पूरी चीज दिमाग में घुस जाएगी आपके। Yes. है ना? मजा आ रहा है? Yes. सीखने में कुछ को आ रहा है यार, कुछ को तो अभी भी नहीं आ रहा है। आ रहा है? Yes. तो देखो ऐसी दमदार आवाज है ना, तब तो बताने वाले को मजा आएगी, तो फिर क्या फायदा। ठीक है? तो चलिए, तो हमारे पास में अब आगे क्या होता है, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे नहीं हम सब लोग कहते हैं कि यार मौसम बदलते क्या है, मैं तो बीमार हो जाती हूँ, है ना, इम्यूनिटी सिस्टम ही नहीं है, जरा सा काम करती थक जाती हूँ, जरा सी देर खड़ी रहूं ना तो पैरों में दर्द होने लगता है ना हर किसी के साथ में। और क्या सीढ़ियां चढ़ती तो हाँफने लग जाती हूँ। हर किसी के साथ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किस चीज की? इम्यूनिटी सिस्टम की। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या है कि वीक हो रहा है, वही चीज की आज खान पान में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इम्यूनिटी। तो
तो इम्यूनिटी हर किसी की बढ़ी हुई बढ़ाना चाहते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमारे शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मैं बोल देती हूँ, आप सब नोट कर लीजिए। पहला है हमारे पास में नोनी जूस, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। नोनी जूस भी है, नोनी टैबलेट भी है, तो दोनों चीज आप लिख सकते हो, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट, जो जो ले पाता है, दोनों का काम एक ही है। दूसरा है हमारे पास आंवला जूस और आंवला की टैबलेट, जो इम्यूनिटी बढ़ाएगी। तीसरी हमारे पास तुलसी, चौथी है हमारे पास में गिलोय, पांचवी हमारे पास च्यवनप्राश, एक मिनट धीरे धीरे, तुलसी फिर गिलोय, हाँ आराम से बोल देती हूँ, रिपीट कर दूंगी। च्यवनप्राश, फिर हमारे पास है स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना। तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट हुए? 6, ठीक है। और अगर दोनों जूस इसको और अलग कर दे तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है? नोनी जूस, नोनी की टैबलेट, हमारे पास आंवला जूस, आंवला की टैबलेट, हमारे पास तुलसी, गिलोय, च्यवनप्राश और स्पाइरुलिना। ये क्या करेंगे? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति नजर आए जो कई बार को थकान हो जाती है, उसके चेहरे से थकान दिखने लगती है कई बार, तो उसको क्या करना है कि ये 2-3 प्रोडक्ट खा, तेरे को एनर्जी मिलेगी, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और सबसे पहले हमको खानी चाहिए कि नहीं? Yes. हमारा चेहरा बुझा बुझा और किसी को बताएंगे, है ना, हम खुद को तो थकान फील हो रही है, अरे सुन तू है ना, तो ये कहा तेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, हाँ। कोई मानेगा हमारी? नहीं। तो सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो अपने को ये चीज लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारी 5 हेल्थ कितनी हो गई? 6, 7वीं। हाँ, और किसी दिन अपन डीपली और डिस्कस करेंगे एक एक चीज के बारे में अगले हफ्ते से। जैसे एक बार क्या करेंगे, तीनों फाउंडेशन के बारे में डीपली बताएंगे, मल्टीविटामिन में क्या है, प्रोटीन में क्या है, फ्लैक्स ऑयल में क्या है, क्रिल ऑयल में क्या है। फिर एक दिन अपन इम्यूनिटी के मतलब जैसे जैसे अपनी वो रहेगी, तो कंटिन्यू आओगे? यस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, 7 है हार्ट हेल्थ। एक ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर ऐसा है, एक पार्ट, एक मशीन हमारी बॉडी के अंदर ऐसी है जो हमारे जन्म लेने से पहले ही काम करना शुरू कर देती है, और वो कभी आराम नहीं करती। दूसरे पार्ट तो क्या फिर भी आराम मिल जाता है, जैसे क्या है, आंखों को आराम मिल गया, किडनी को नहीं खाया तो आराम मिल गया, थोड़ी देर रेस्ट मिल जाता है उसको, कि कभी तेज चलनी होती है, खाना खाया फिर धीरे चलती है, कभी कभी उसका तेज मतलब थोड़ा आराम मिल जाता है। लेकिन एक चीज है जो ना तेज हो सकता है ना धीरे हो सकता है, एक ही सीक्वेंस में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्या है वो? हार्ट। हमारा हार्ट, जो हमेशा, और आज के टाइम में अगर हम देखें ना, तो बहुत सारे लोगों को हार्ट की इशू है, क्योंकि हार्ट चाहता है कि हम तेज तेज भागे, तो ये थोड़ी हार्ट बीट इसकी बढ़े, तो इसकी क्या एक्सरसाइज हो। लेकिन हम लोग को आजकल चलना भागना वो तो हमारा है ही नहीं, इस हार्ट को हम कुछ भी इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते। और खान पान हमारा ऐसा हो गया कि हार्ट के ब्लॉकेज हमारे कब स्टार्ट हो जाते हैं उसका पता नहीं चलता, हमें नहीं पता हार्ट में क्या हो रहा है। और हम कहते हैं हम तो स्वस्थ हैं, हम तो, अरे अच्छा खासा आदमी को देखा था, कल तो घूम रहा था, आज हार्ट अटैक आ गया, चला गया। होता ना ऐसे ही, तो हमें उसके अंदर का नहीं पता कि अंदर में क्या चल रहा था। इसी तरह से बहुत सारे केसेस आपने खुद ने अपने घर में देखे होंगे, मैंने तो खुद देखा कि हमारी टीम में एक है और उनके हस्बैंड देख लो हार्ट अटैक से। तो आज हर किसी, आज 3 व्यक्ति में से मतलब देखा जाए ना तो एक को हार्ट अटैक आ जाता है अगर, और कोई उम्र नहीं है इसकी। पहले तो ऐसे तो उम्र की बात, आज 22 साल के लोगों को देख लो, 25 के देख लो, 40 के देख लो। 40 साल के एक हमारी टीम में है, उनके हस्बैंड बिल्कुल दुबले पतले, कहते ना भाई मोटे आदमी को हार्ट अटैक आएगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दुबले पतले, हेल्थ कॉन्शियस भी थे, ठीक थे, लेकिन पता नहीं चल रहा कि हार्ट में क्या ब्लॉकेज हो रहा, और एकदम से रात को दर्द होने लगा। अब उन्होंने सोचा, कई बार क्या हम सोचते गैस का दर्द है, तो अपन इनो पी लेते हैं और हम और चीज ले लेते हैं, लेकिन दर्द क्या बढ़ता रहा। अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात होगी, ज्यादा मुश्किल से, और वो हॉस्पिटल लेकर के गए उनको, तो जब उनका चेक किया तो 70% हार्ट डैमेज हो चुका था। अगर थोड़ी देर और रह जाते ना तो इंसान खत्म हो जाता। और फिर उनके क्या हुआ, ऑपरेशन, फिर आके रेस्ट, फिर आके वो शरीर नहीं रहता, सब कुछ खराब रहता। तो अगर हम आज से हमारी हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखें और हमारा हार्ट ऑलवेज ऐसे ही रहे तो अच्छा लगेगा। यस। तो हार्ट हेल्थ के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट है दोस्तों। सबसे पहला है कार्डियो एक्टिव एंड गार्लिक पल्स, ये 2 तो है। दूसरा फाउंडेशन प्रोडक्ट हर किसी में काम में आएंगे, है ना। अगर आप किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल जरूर दीजिए यहाँ पे। मैं भी बीपी भी दे सकते हैं, बिल्कुल किसी को हाई या लो हो तो बिल्कुल आप जरूर दीजिए, उनके लिए तो मेन है ही है, क्योंकि बीपी हाई और लो किससे होता है,
हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से। तो ये आप जरूर दीजिए, बीपी वाले लोगों को ये जरूर लेना चाहिए। साथ में अपन इम्यूनिटी, देखो इम्यूनिटी बूस्टर आप प्रोडक्ट जैसे नोमी है, एलोवेरा, ये आप दे सकते हो इनको। साथ में आप फ्लैक्स ऑयल, क्लीन ऑयल दे सकते हो, प्रोटीन मल्टीविटामिन दे सकते हो, क्योंकि वो फाउंडेशन प्रोडक्ट है। गार्लिकल बिल्कुल दे सकते हो, लो बीपी वाले को, डायबिटीज वाले को बिल्कुल दे सकते हो ये आप, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। डायबिटीज और ये थायराइड दोनों ही हाँ ये दे सकते हो, बट अभी मैंने बताया था ना, डायबिटीज के लिए फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में घूम रहे हैं वो कारण होता है सबसे बड़ा, कैंसर का, डायबिटीज का और किसका, शुगर का। शुगर तो होगी ना, डायबिटीज, थायराइड का। इसका कारण क्या होता है, फ्री रेडिकल्स। तो आप उनको इंटेलेक्टेड टर्मरिक दोगे ना तो भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चले। तो आगे हमें समझ में, जब आप देखोगे ना कि किससे क्या कनेक्शन, जब आपको ये चीजें याद हो जाएगी ना तो आप अपने आप ही क्लिक कर जाएगा, यार इसको ये प्रॉब्लम है तो ये दे देना चाहिए, किस वजह से हो रही है, तो उसको हेल्दी रखने के लिए। अब मान लो बीपी या शुगर है, यार हार्ट के ब्लॉकेज की वजह से, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ये प्रोडक्ट है, आपने सुझा दी तो आपको याद रहेगा, वहां पे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी रोज ही, अरे इनको ये हो गया क्या दूं, इनको ये हो गया क्या दूं, पता चल जाएगा हमें क्या देना है। ठीक है, क्योंकि वो रिलेट है एकदम। डायबिटीज के लिए करेला जामुन बहुत इफेक्टिव है। Yes. करेला जामुन जूस बिल्कुल करेला जामुन तो देना ही है डायबिटीज। चलिए आगे की हेल्थ अपन देखते हैं। 8th है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव हेल्थ। अब क्या होता है, आजकल हर किसी को ये प्रॉब्लम है, खाना नहीं पचता, फ्रेश ढंग से नहीं होते, ठीक है ना, गैस बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि आजकल खान पान ऐसा हो गया, मेहनत रही नहीं। तो क्या होगा, हमारी ये पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। छोटे बच्चों को भी आप देखो, गैस बननी, पेट फूलना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और आज 99% मतलब 100% कह सकते हो आप, लोगों में ये प्रॉब्लम है। तो इसकी केयर कैसे की जाए, हमारे इसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट है, तो इसके लिए पहला है एलोवेरा जूस। ठीक है, एलोवेरा जूस और एलोवेरा टैबलेट कुछ भी आप ले सकते हो। दूसरा है अमृत शक्ति और तीसरा है पुदीना विद तुलसी। ये 3 प्रोडक्ट हमारे हैं जो इसको हेल्दी रखेंगे, हमारी इस हेल्थ को। ठीक है, तो आप इनको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये अमृत शक्ति, पुदीना विद तुलसी। आगे की हेल्थ के बारे में बात कर ले। पुदीना विद तुलसी के जी, डिटॉक्स तो देखो फाउंडेशन प्रोडक्ट हो गया ना, क्योंकि टॉक्सिन्स को क्लियर करना तो जरूरी है ही है बॉडी में। चलिए आगे की बात, क्या हुआ, Yes. हो गया क्या, नहीं, एनर्जी है, Yes. अच्छा लग रहा है, Yes. सीखने को मिल रहा है, Yes. तो फिर आपस में बातें मत करो। तो चलिए आगे की देख लेते हैं। आगे हमारी जो 8वीं के बाद 9वीं हेल्थ क्या आती है, बोन एंड ज्वाइंट्स। एक उम्र के बाद क्या होता है, घुटने दर्द करने लग गए, होता है ना, कटक कटक की आवाज आ रही है, सीढ़ी चढ़ते हैं घुटने दर्द हो जाते हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, ज्वाइंट से रिलेटेड हो जाती है। जब ऑयल खत्म होने लगता है ना हमारी बॉडी में, स्पंज होते हैं उसके अंदर ऑयल खत्म होने लगता है, तो क्या होता है, ये दरवाजा है, इसके अंदर खोलोगे बंद करोगे, चर 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 की आवाज आएगी ना, तेल डाल दोगे उधर तो क्या होगा, बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के घुटने जब चलते हैं, ये घुटने क्या होते हैं, हमारे ज्वाइंट है, टकराते हैं, तो अगर उसके अंदर ऑयल खत्म हो जाता है तो कट कट की आवाज, दर्द, पेन, सब कुछ शुरू हो जाता है। एक बार होने के बाद दोस्तों बहुत मुश्किल होती है उसको रिकवर करना। तो अगर हम अभी से ही, जिस उम्र में अभी हम हैं, अगर अभी से ही हम इसका ध्यान देना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, हमारी बोन्स, हमारी ज्वाइंट्स, आज हमारी मम्मी को देख लो, दादी को देख लो, क्या होता है, अरे घुटने दर्द करते हैं, है ना, उठा बैठा ही नहीं जाता, नीचे नहीं बैठ सकती, बहुत सारी औरतों की प्रॉब्लम आप देखना, नीचे नहीं बैठा जाता, चला नहीं जाता। अब अपन जैसे को तो डांस करने का शौक, सी बीच पे जाके डांस और करेंगे, वहां पे विदेश घूमेंगे। अब हमारे घुटने दर्द करेंगे तो कैसे पार पड़ेगी, जिंदगी भर बुढ़े हो जाएंगे तब तक विदेशों में घूमेंगे। तो अब ध्यान रखें इनका। यस। तो इसके लिए क्या जरूरी है हमारे लिए, कैल्शियम और कैल्शियम एंड ग्लूकोसामाइन। कैल्शियम एंड ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन है D3 का क्या?
विटामिन हाँ विटामिन डी। ये हमारे पास में ये हमारे को प्रोडक्ट्स चाहिए जो हमारे बोन की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। इसके साथ में एक फाउंडेशन प्रोडक्ट हमारा आ गया क्रिल ऑयल फ्लैक्स, ठीक है ना, ये भी हमारे को हेल्दी रखेगा, तो ये हमारे को लेना चाहिए। और इसके बाद हेल्थ की बात करें, इसके बाद है हमारा वाइगर एंड वेटेलिटी, ठीक है, 10वीं हेल्थ। वाइगर एंड वाइटलिटी, हमारी बॉडी में क्या वीकनेस हो जाती है, ठीक है ना, शरीर में ताकत नहीं है, कमजोरी फील हो रही है, तो इसके लिए हमें हमारे पास में ये हमारी हेल्थ, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये भी सारी की सारी, तो इसके अंदर क्या है, रेड कोरियन जिंक्सिंग, कोरियन रेड जिंक्सिंग और अश्वगंधा, ये 2 प्रोडक्ट। हाँ, और एक और प्रोडक्ट है जो मेंस की पावर को बढ़ाने के लिए होता है, शिलाजीत गोल्ड, ठीक है, तो ये हमारे टोटल हमारी हेल्थ को कवर रिपीट करूंगी एक सेकंड, एक बार हाँ, ये हमारा है ये कोरियन रेड जिंक्सिंग और अश्वगंधा, ठीक है, और शिलाजीत ओजस, गोल्ड केसर, केसर विद गोल्ड है, तो वो बहुत अच्छी है। इस तरह से हमारी पूरी हेल्थ को दोस्तों, अब आप कहेंगे जी मैं कौन सी खाऊं कौन सी नहीं खाऊं, क्या करूं, आपने तो इतने सारे बता दिए, तो आपको पता है कि फाउंडेशन तो आपको खाना ही खाना है, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, ये तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद 1 महीने का कोर्स करो हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, फिर वो बंद हो गई आपकी, 1 महीना खत्म हो गई, फिर क्या करो, बोन की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, फिर माइंड की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, फिर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए 1 महीने का एलोवेरा, तुलसी, आंवला, ये सारी की सारी चीज खा ली। फिर हमारा ये वाइगर एंड वेटेलिटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या खा लिया, जिंक्सिंग खा लिया और हमने अश्वगंधा खा लिया। हो सकता है ऐसा? यस। तो हमारी 10 तरह की हेल्थ 10 महीने में कवर हो जाएगी कि नहीं? Yes. फाउंडेशन प्रोडक्ट हमेशा चलते हैं, तो सोल्यूशन हो गया, क्या खाए? Yes. तो 1 महीने में, लेकिन ये करते क्या है, 1 दिन लेते हैं फिर 4 दिन की छुट्टी, तो कोई असर करेगा हमारे में? नहीं। बिजनेस भी 1 दिन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे तो असर नहीं करेगा। तो नॉलेज मिली आपको? Yes. और एक और शानदार, हाँ काम की चीज है, Yes. काम आएगी, कुछ की आएगी, कुछ की नहीं आएगी, यस। आज ही नहीं आती। एक प्रोडक्ट अगर खाना ठीक है ना, और शुगर किसकी वजह से होता है, ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में घूमते हैं उसकी वजह से भी होता है, तो इसके लिए भी आपको क्या देना है, टर्मरिक और इंटीलैक्ट, ठीक है, और करेला जामुन जूस दो। बाकी फाउंडेशन प्रोडक्ट तो देने ही है, देखो फाउंडेशन तो मस्ट ही है, ठीक है।